हेलो गाइस। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब और इसमें मेन वर्ब यूज होने वाले को देख लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ और हैव, जबकि सिंगुलर के साथ हैज़ होता है और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट किसी भी टेंस में गाइस, परफेक्ट का कोई भी टेंस आप पढ़ेंगे प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक, तो उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर पर। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम इस स्ट्रक्चर को या ऐसे दिए गए सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर मी है तो इसको हम ला कर के यहाँ पर आई लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, अगर नेगेटिव है तो नॉट प्लस बीन प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इट मीन्स कि अगर इस सब्जेक्ट को उठा करके हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब कि अगर ही है तो यहाँ पर आकर के हिम हो जाएगा। तो गाइज अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या आपका है? द एग्जामिनर हैज नॉट एग्जामिन्ड द आंसर पेपर्स। तो क्या कहेंगे यहाँ पर पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस में हम लोग कहेंगे द आंसर पेपर्स प्लूरल है तो कहेंगे हैव, नेगेटिव है तो नॉट बीन। द आंसर पेपर हैव नॉट बीन क्या किया गया है? एग्जामिन्ड। तो इसको आप लोग लिखेंगे EXAMINED, एग्जामिन्ड बाई द एग्जामिनर। हो गई इस तरीके से। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आपका है? आई हैव नॉट सीन माई फॉल्ट। मतलब यहाँ पर देखिए, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो कहेंगे माई, पॉजेसिव केस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। माई फॉल्ट सिंगुलर है तो कहेंगे हैज नॉट बीन। अब थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका सीन। अब यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट लिखने से पहले कहेंगे बाई मी। माई फॉल्ट हैज़ नॉट बीन सीन बाई मी। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा इस द जज हैज़ नॉट गिवन द जजमेंट। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे? द जजमेंट। द सिंगुलर है तो यहाँ आप कहेंगे हैज़, नेगेटिव है तो नॉट बीन। द जजमेंट हैज नॉट बीन, गिव का है यहाँ पर थर्ड फॉर्म गिवन है ही पहले से, गिवन बाय द जज। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द फार्मर हैज़ कॉल्ड ऑल सर्वेंट्स एट द फील्ड। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे अगर हम, तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ऑल हिज सर्वेंट्स, इसी को हम आप सब्जेक्ट के रूप में लिख जाएंगे तो कहेंगे ऑल हिज सर्वेंट्स, ऑल हिज सर्वेंट्स। अब यहाँ पर कहेंगे हम लोग प्लूरल के अनुसार हैव बीन called by the farmers, by the farmer at the field। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइज आपका द मदर हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे अगर हम तो क्या बनेगा गाइज? पहले देखिए इसको, क्या है आपका ऑब्जेक्ट? ब्रेकफास्ट।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रेकफास्ट, सिंगुलर है तो फिर लिखेंगे हैज़, नेगेटिव है तो नॉट, और यहाँ पर लिखेंगे बीन। ब्रेकफास्ट हैज़ नॉट बीन प्रिपेयर्ड, ब्रेकफास्ट हैज़ नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाई द मदर। तो गाइस अफर्मेटिव का जो है लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए लास्ट एग्जांपल क्या है, द गार्डनर हैज़ कट द ग्रास फ्रॉम द गार्डन। तो क्या कहेंगे यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल के अनुसार, देखिए पहले पैसिव वॉइस लिखिए, तो अब यहाँ पर लिखेंगे द ग्रास, द ग्रास हैज नॉट बीन, द ग्रास हैज़ नॉट बीन, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, द ग्रास हैज़ नॉट बीन कट बाई द गार्डनर। अब यहाँ से लिख देंगे हम लोग फ्रॉम द गार्डन। और गाइस अब हम लोग चलते हैं, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव। पहले तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस प्रकार का है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जब हेल्पिंग से होता है और दूसरा डब्ल्यूएच फैमिली से होता है। तो होगा क्या कि अगर आपका हैज़ है, मतलब कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, जैसे हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इसे हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो पहले इस तरीके से होगा। डब्ल्यूएच को मैंने यहाँ पर रख दिया है क्योंकि ये अगर हम बीच में आता है तो इसको हम पहले रख देते हैं, हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और बस एक होता है कि अगर डब्ल्यू एच से शुरू हुआ है तो डब्ल्यू एच को क्या करना है कि पहले ही उठा करके रख देना है, बस इतना ही काम है इसमें। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए गाइस क्या है, हैज़ ही सोल्ड हिज काऊ। तो इसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, हैज़ हिज काऊ। अब यहाँ पर लिखेंगे बीन, हैज़ हिज काऊ बीन सोल्ड बाई, ही का हो जाएगा यहाँ पर हिम, और यहाँ पर आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक। तो क्वेश्चन वर्ड है आपका, तो क्वेश्चन वर्ड को आप इसी तरीके से रहने दीजिए। क्या कहेंगे आप, डब्ल्यू एच को मतलब क्वेश्चन वर्ड वाई। अब इसके बाद दिस बुक के अनुसार हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो वाई हैज़ दिस, वाई हैज़ दिस बुक। नेगेटिव है तो इसी के तुरंत बाद दीजिए नॉट, रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रीड ही होता है। वाई हैज़ दिस बुक नॉट, सर एक चीज़ छूट गई यहाँ पर, आपको पहले बीन रखना होगा, नॉट बीन रीड, नॉट बीन रीड। अब यहाँ पर आप कर दीजिए बाई यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं गाइज हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है क्या, हैव यू लर्नड योर लेसन। तो योर लेसन आपका जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके अनुसार ये सिंगुलर बनेगा योर लेसन। तो आप लोग पहले लिखेंगे हैज़ योर लेसन, नेगेटिव नहीं है तो इसलिए आप नेगेटिव नहीं लगाएंगे, हैज़ योर लेसन। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, बीन लर्नड, हैज़ योर लेसन बीन लर्नड। अब यहाँ पर बाई यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, ये थोड़ा सा हटकर बनता है क्योंकि हु वाले में जो क्वेश्चन वर्ड हु होता है यही सब्जेक्ट का काम करता है। तो इसी को बनाते समय पैसिव वॉइस क्या करेंगे हम लोग, पहले ही हम बाई
यूज़ कर देंगे और हु को जो है हम हुम में कन्वर्ट कर देंगे, बाई हुम। अब यहाँ से क्या है कि हमको इस ऑब्जेक्ट को लेकर रखना है, तो बाई हुम यहाँ पर देखेंगे इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई हुम हैज़ हिज बुक। अब यहाँ पर लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर दे दीजिए नॉट बीन, वर्ब आ जाएगा ब्रॉट। अब हो गया क्वेश्चन मार्क। कुछ इस तरीके से बनता है ये। नेक्स्ट एग्जांपल है, हैव यू नॉट कट अ थीफ। पैसिव वॉइस में जाएंगे तो क्या कहेंगे, सिंगुलर है इसलिए हम कहेंगे हैज़, हो गया हैज़ अ थीफ, हैज़ अ थीफ, हैज़ अ थीफ। अगर नेगेटिव है तो इसी के तुरंत बाद दीजिए नॉट, अब के बाद लिखिए बीन, और यहाँ पर आ जाएगा थर्ड फॉर्म कट बाई, आई का हो जाएगा यहाँ पर मी। लास्ट एग्जाम्पल गाइस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, व्हेन हैव यू गिवन मी अ गिफ्ट। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय व्हेन को आप क्वेश्चन वर्ड है आपका, तो इसको इसी तरीके से रखिए व्हेन। अब यहाँ पर मी को ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं और अ गिफ्ट को भी, दोनों में से किसी की सहायता से आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम मी की सहायता से बनाते हैं व्हेन, इसके अनुसार आ जाएगा हैव, व्हेन हैव। अब मी है तो यहाँ पर हो जाएगा आई, नेगेटिव तो है नहीं इसलिए आ जाएगा सीधा बीन। व्हेन हैव आई बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवेन, क्या गिवेन, अ गिफ्ट। व्हेन हैव आई बीन गिवेन अ गिफ्ट बाई, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर यू और क्वेश्चन मार्क। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।